अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम 7 चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 करेंगे। क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक है, तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है कि इनके जो डिनोमिनेटर है ना, इनका हम एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, एलसीएम हम कैसे निकालेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही होगा कि ऊपर के जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे के जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, चले इसका एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो नीचे हमारे पास कौन से नंबर हैं? 3, 2 एंड 6। ठीक है, 3, 2 एंड 6। ठीक है, 3 1 द 3, 2 ऐसे का वैसा, 3 2 द 6। ठीक है, यहां पे 2, तो यहां पे क्या आएगा? 2 1 द 2 एंड 2 1 द 2। ये जो नंबर्स हैं जब इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एलसीएम निकल आएगा 3 2 द 6। इसका मतलब ये है कि हमारे पास 6 एलसीएम आया। ठीक है, तो नीचे आप स्टेटमेंट देंगे ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 6। ठीक है, उसके बाद आपने इन सब को 6 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहां पे हम लिख लेते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 2/3x। ठीक है, माइनस का साइन, 1/2x मल्टीप्लाई बाय 6। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 6 आप इस साइड पे लिख रहे हैं या इस साइड पे लिख रहे हैं। ठीक है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय x, ठीक है, प्लस 1/6 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, ये हो गया। तो 3 2 द 6, ठीक है, 2 3 द 6, ठीक है, 6 6 से कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखें 2 2 द 4 और साथ x है, आगे माइनस का साइन है। ठीक है, 3 1 द 3 और x यानी 3x। ठीक है, इस साइड पे देखें तो 6 मल्टीप्लाई बाय x इज 6x। ठीक है, ये हो गया, ठीक हो गया। ठीक है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे सिर्फ 1 बचा है। ठीक है, 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे कि देखें 4x माइनस 3x कितना होता है? x। ठीक है, यहाँ पे x है, इस साइड हमारे पास क्या है? 6x प्लस 1। ठीक है, अब देखें हम x की वैल्यूज को एक इस साइड पे रख लेते हैं क्योंकि यहां भी x है, तो दूसरी x की वैल्यू को भी हम इस साइड ले आएंगे। जब इस वैल्यू को इस साइड पे लाएंगे तो क्या होगा? यहां ये पॉजिटिव है तो इस साइड आके ये क्या होगी? नेगेटिव, यानी x माइनस 6x हो जाएगा और इधर क्या बचेगा? 1। ठीक है, तो x माइनस 6x हो गए तो ये माइनस ही, लेकिन बड़ी रकम का साइन जो है वो साथ आएगा, तो यहां क्या आ जाएगा? -5x इक्वल है 1 के। ठीक है, ये हो गया। अब देखें ये माइनस इस साइड चला जाएगा। ठीक है, इसको समझने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, या तो आप दोनों को -1 से मल्टीप्लाई करा दें, नहीं तो डायरेक्ट आप माइनस को इस साइड ले जाएं। ठीक है, मल्टीप्लाई कराने का तरीका ये होता है कि ये देखें यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है, और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय -1 करा दिया। ठीक है, ये क्या होगा? माइनस माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ जो है वो 5x बच जाएगा। ठीक है, और ये -1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है कि हम क्या करेंगे कि अब ये जो 5x है ना, हमें 5x तो नहीं चाहिए, हमें तो x की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो x की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे कि x इस साइड रहेगा। ठीक है, इधर मैं इक्वल डाल के कर रही हूं। ठीक है, x जो है वो इस साइड रहेगा। ठीक है, उसके बाद बल्कि मैं इसको इम्प्लाइज दैट कर देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, x इस साइड रहेगा, जो 5 है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड जाके क्या होगा? डिवाइड। तो यहाँ पे दूसरी साइड जाके 5 डिवाइड हो जाएगा और ये माइनस है। ये आपके पास x की वैल्यू आ गई है। ठीक है, और आपका जो सोल्यूशन सेट है वो भी -5 ही है। ठीक है, तो यही आपका आंसर है। अब क्वेश्चन ये है कि आपको आपके स्कूल्स में
इसका चेक करवाया गया है या नहीं। अगर तो करवाया गया है तो आप जरूर करें, अगर नहीं करवाया गया तो आप ये क्वेश्चन यहीं तक है, ठीक है। लेकिन आपकी बुक में क्योंकि इसका चेक करवाया गया है तो मैं इसको जरूर करवाऊंगी, ठीक है। तो भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। तो इसका चेक कर लेते हैं, ठीक है। चेक करने का मकसद ये होता है कि जो आपका सोल्यूशन सेट आया है वो करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। तो चलें इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपका सोल्यूशन सेट लिख देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा सोल्यूशन सेट, ठीक है। सोल्यूशन सेट -1/5 है, ठीक है। और यहाँ पे हम कर रहे हैं चेक, ठीक है। और चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास x की वैल्यू है, जो हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन है उसके अंदर हम ये x की वैल्यू पुट करके चेक करेंगे कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं है, ठीक है। कि ये जो इक्वेशन है हमारे पास वो ट्रू है या नहीं है, ठीक है। ये हमने चेक करना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहां पे आपने एक स्टेटमेंट देनी है सब्स्टिट्यूटिंग, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग, ठीक है, x -1/5 इन ओरिजिनल इक्वेशन, ठीक है। इन ओरिजिनल इक्वेशन, ठीक है। ये आप स्टेटमेंट देंगे इधर, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि जो आपका रियल इक्वेशन थी यानी 2/3, जहां पर x था ना वहां पे अब आप क्या करेंगे, -1/5 लिखेंगे, ठीक है। यहां पे आ जाएगा -1/5, ठीक है। ये आ गया, ठीक है। अब आगे क्या था, -1/2x, ठीक है। 1/2x, तो x की जगह हम क्या लिखेंगे, -1/5, ठीक है। अब इक्वल के उस साइड हमारे पास क्या था, x, यानी उसकी जगह क्या आएगा, 1/-1/5, ठीक है। आगे +1/6, +1/6। इस 5 को हम थोड़ा सा ठीक कर देते हैं, ठीक है। 1/5, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -2, नीचे 3 5 15 आ गया, ठीक है। आगे माइनस और माइनस प्लस, ठीक है। 1 1 1 एंड 2 5 10, ठीक है। अब ये देखें -1/5, अब इस तरह जो इक्वेशंस होंगी ना तो उसका हम क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 5 6 30। अब जो एलसीएम आया है ना इसको हमने दोनों तरफ क्या है, मल्टीप्लाई कराना है, और फिर से आपने वही स्टेटमेंट देनी है, ठीक है, ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 30, ठीक है। ऑन मल्टीप्लाइंग, ठीक है, बोथ साइड बाय 30, ठीक है। मैं पूरा नहीं लिख रही, मैं सिर्फ यहां लिखूंगी, आप पूरी स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है, बाय 30। अब आपने 30 को दोनों साइड पे क्या करना है, मल्टीप्लाई करा देना, ठीक है। 30 मल्टीप्लाई बाय -2/15, दोनों साइड क्यों कराते हैं, क्योंकि मैथ का रूल होता है जो चीज हम इक्वल के इस साइड करते हैं ना, एक साइड करते हैं, वो दूसरी साइड भी करनी होती है, ठीक है। 30 मल्टीप्लाई बाय 1/10, ठीक है, इक्वल है 30 मल्टीप्लाई बाय -1/5, ठीक है, प्लस 30 मल्टीप्लाई बाय 1/6, ठीक है। कटिंग हो जाएगी इनकी, 15 2
30, 10 3 the 30, 5 6 the 30, 6 5 the 30, ठीक है। 2 और 2 -4, क्योंकि माइनस है 2 2 द 4 हो गया, ठीक है। यहाँ पे प्लस आ गया, ठीक है। इधर 3 1 द 3 आ गया, ठीक है। इक्वल के इस साइड देखते हैं तो 6 -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -6, ठीक है। प्लस 5 1 द 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, ठीक है। -4 + 3 इज -1, ठीक है। 4 में से 3 जाएंगे लेकिन बड़ी रकम का साइन साथ आएगा। -6 + 5 इज -1। दोनों तरफ जब आपका इक्वल आंसर आ जाए ना, इसका मतलब है कि आपकी स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, जब हमने इधर लिखेंगे आप विच इज ट्रू, या अकेला ट्रू लिखते हैं, ठीक है। विच इज ट्रू ये लिख दिया आपने, और आप नीचे लिखेंगे हेंस, ठीक है। हेंस solution set is -1 over 5। इसको थोड़ा ठीक कर देते हैं। -1 over 5, और यही इसका आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर समझ आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।